जो आइन की जो शेयर वायलेशन है वो वायलेशन एक हल्फ की पासदारी करने का कसम उठाना और फिर उसको खुद ब्रीच करना, ये किस ज़िम्रे में आता है? ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन के आगे रखा और पूछा है। आई नीड एन आंसर टू दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आइन है। और आप हल्फ उठाते हैं, असेंबली में पहले दिन जाते हैं और जाकर आप हल्फ उठाते हैं कि मैं आइन पाकिस्तान का वफादार हूँ। तो आइन पाकिस्तान से वफादारी, मैं उसकी पासदारी करूँगा, मैं उसकी आइन के साथ मैं अपने को जो रिश्ता जिसको कायम रखने का आप हल्फ उठाते हैं। तो इसी आइन के आर्टिकल 69 में ये लिखा है कि ये जो असेंबलीज़ हैं ये अपने रूल्स को बनाएं। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। पाकिस्तान में कोई और रूल आइन की हैसियत नहीं रखता, सिर्फ ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स दे रखो। तो क्या वो रूल्स उसको डिसऑर्डरली करने, लोगों को माँ बहन की गालियाँ देने, उसके अंदर हुल्लड़बाजी करने, लोगों के ऊपर हमले करने, उनको मारने, गिरेबान पकड़ने के लिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी करे, मेरा किसी से एतराज़ नहीं। मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए केस लड़ूंगा, आई विल फाइट फॉर इट। और उसमें जिस की कैजुअलिटी होती है, और स्पीकर मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है। टॉलरेंस मैंने 1.5 साल की है, और अगर 1.5 साल का मेरा जो तहम्मुल है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो फिर अगर इस डिसऑर्डरली कंडक्ट को मैं जमहूरियत समझता हूँ तो मेरे से बड़ा मुजरिम कोई नहीं। मुझे तो अपने मनसब को अदा करना है। देखिए, डेमोक्रेसी गालियाँ जमहूरियत नहीं है। दिस इज़ बीइंग एनिमी टू द डेमोक्रेसी। अगर आप उसके अंदर वल्गैरिटी लाते हैं तो ये जमहूरियत दुश्मनी है। आप अगर जमहूरियत इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो जगह अहले हलो अक्त की हैं, जहाँ पर तकरीर होगी, दलील होगी, जहाँ पर बजट पेश होगा, अब पिछले 15 साल से कोई फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर सकता है? क्या पब्लिक का राइट नहीं है टू नो कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या तकरीर कर रहे हैं? क्या उनको ये हक हासिल नहीं है? और फिर ये कहते हैं कि जी को टोटल ये 45-47 का झगड़ा, तो भाई इससे शैम पोजीशन क्या लोगे कि टोटल 37 पिटिशंस हैं तुम्हारी, और उसमें से 12 तुम्हारे खिलाफ हैं। 25 पिटिशंस की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान का इलेक्टोरल निज़ाम मफलूज करना चाहते हो।